सो रही थी और ये दृश्य देखकर महेंद्र के हाथ में पकड़ा चाबुक वही दरवाजे पर गिर जाता है। लेकिन दोस्तों मूमल के साथ कोई पुरुष नहीं बल्कि पुरुष का भेष धारण किए उसकी बहन सुमल सो रही थी। लेकिन महेंद्र को कहाँ पता था कि यह तो उसकी बहन सुमल है। महेंद्र तो कक्ष के दरवाजे के पास खड़ा ये दृश्य देखकर बहुत दुखी होता है और अब वह पूरी तरह से टूट गया था और तुरंत ही वह मूमल से बिना मुलाकात किए अमरकोट की ओर रवाना हो जाता है। अब सुबह जब मूमल उठती है तो वह अपने कक्ष के बाहर महेंद्र का चाबुक देखती है और अचानक चौंकती है कि रात को महेंद्र आया तो था लेकिन बिना मिले वापस कैसे चला गया। तो मूमल को लगा रात शायद महेंद्र सुमल को कोई गैर पुरुष समझ बैठा था, जिस वजह से शायद वह नाराज होकर उससे मिले बगैर चला गया। और अब इधर अमरकोट पहुंचने के बाद महेंद्र के मन में मूमल के प्रति हीन भावना पैदा हो गई। वह अब जितना मूमल से प्रेम करता था उतनी ही नफरत करने लगा था और धीरे धीरे उसकी नफरत इतनी बढ़ गई कि महेंद्र ने अब ठान लिया कि वह अब कभी मूमल से नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों आगे जो इनके साथ होता है वो बड़ा ही भयानक था, बड़ा ही दुखदायक था। अब इधर मूमल महेंद्र के इंतजार में महल के दरवाजे पर अपनी नजरें बिछाए महेंद्र का इंतजार करती। लेकिन महेंद्र उस दिन के बाद कभी भी लोदरवा नहीं पहुंचा और अपनी रानियों के साथ अमरकोट में समय व्यतीत करने लगा। अब धीरे धीरे समय बीतता है लेकिन अब भी मूमल लोदरवा में महेंद्र का इंतजार कर रही थी और मूमल की इसी चिंता के चलते उसकी खूबसूरती निढाल होती गई। अब बीच में कई बार मूमल ने राजकुमार महेंद्र को खत भेजे लेकिन ये खत कभी महेंद्र तक पहुंच ही नहीं पाए। ये खत महेंद्र की रानियों तक ही सीमित हो गए। अब काफी समय बीतने के पश्चात राजकुमारी मूमल के सब्र की सीमा टूट जाती है और इसी के चलते राजकुमारी मूमल अपने कुछ सेवकों के साथ लोदरवा से अमरकोट की ओर प्रस्थान करती है महेंद्र से मिलने के लिए। और अब मूमल अमरकोट महेंद्र के महल के बाहर पहुंच जाती है और अपना पैगाम महेंद्र तक पहुंचाती है कि लोदरवा की राजकुमारी मूमल उनसे मिलने खुद आई है। महेंद्र तक ये पैगाम पहुंचता है लेकिन महेंद्र को अब भी मूमल से नाराजगी थी, जिसके चलते महेंद्र पैगाम भिजवाता है कि महेंद्र का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह राजकुमारी मूमल से नहीं मिल सकता है। लेकिन मूमल को हर हाल में महेंद्र से मिलना था, जिस कारण वह रात्रिकालीन विश्राम वहीं अमरकोट में करती है। और अगली सुबह मूमल फिर पैगाम भिजवाती है कि महेंद्र का स्वास्थ्य अब कैसा है, क्या वह अब मुझसे मिल सकते हैं। लेकिन एक बार फिर महेंद्र की तरफ से मना कर दिया जाता है। लेकिन मूमल कहाँ मानने वाली थी। अब मूमल वहीं पर डेरा जमाई बैठ जाती है और हर रोज महेंद्र तक मिलने का पैगाम भिजवाती है। अब महेंद्र के भी कई बार मूमल से मिलने की इच्छा हुई लेकिन उसके सामने उस रात का वो दृश्य घूम उठता है जो उसकी मिलने की इच्छा को खत्म कर देता है। अब इसके बाद मूमल को लगा कि मेरे हर पैगाम का जवाब ना में आ रहा है। तो अब मूमल अपनी बात व्यक्त करने के लिए गाने वाले संदेश वाहकों का सहारा लेती है और ये संदेश वाहक निढाल होती जा रही मूमल का संदेश लेकर महेंद्र तक पहुंचते हैं और उस संदेश का गाना गाकर उस रात की सच्ची घटना का बखान करते हैं। अब उनका बखान सुनकर महेंद्र मन ही मन सोचता है कि मूमल मेरी इतनी प्रतीक्षा कर रही है तो हो सकता है मूमल सच्ची हो। और इसी के चलते महेंद्र की भी अब मूमल से मिलने की इच्छा होती है। लेकिन महेंद्र उससे मिलने से पहले अपनी विचलित मन से मूमल की आखिरी परीक्षा लेना चाहता है। अब महेंद्र अपने एक दरबारी को बुलाता है और मूमल तक एक पैगाम भिजवाता है। महेंद्र दरबारी से कहता है कि तुम राजकुमारी मूमल को जाकर बोलो कि रात को महेंद्र को काले नाग ने डस लिया है, जिसके चलते महेंद्र की मृत्यु हो गई है। और अब अगली ही सुबह महेंद्र का दरबारी भागकर उस स्थान पर पहुंचता है जहां पर मूमल डेरा लगाए बैठी थी और दरबारी मूमल से रोते हुए कहता है कि बड़ी ही दुख भरी खबर है कि कल रात राजकुमार महेंद्र को काले नाग ने डस लिया है, जिस कारण राजकुमार महेंद्र की मृत्यु हो गई। और जैसे ही ये शब्द राजकुमारी मूमल के कानों में पड़ते हैं वैसे ही लोदरवा की राजकुमारी मूमल, जो अपनी खूबसूरती और हंसमुख स्वभाव के कारण पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, वह ये बात सुनते ही जमीन पर गिर जाती है। और राजकुमारी मूमल को ये खबर सुनकर इतना बड़ा धक्का लगता है कि राजकुमारी मूमल वहीं पर